नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों पार्किंसन पेशेंट को सिंडोपा लीवोडोपा की जरूरत पड़ती है अपनी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। क्यों सिंडोपा लेने के बाद पेशेंट के हाथ में जो ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, जो स्लो डाउन हो रहा होता है, वो एकदम फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमें पहले पार्किंसन को समझना पड़ेगा कि पार्किंसन के अंदर पेशेंट की बॉडी में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो पार्किंसन किसी को तब होता है जब उसके ब्रेन के सेल या तो कम काम करते हैं या काम करना बंद कर देते हैं और उनका एक काम होता है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर डोपामीन को बनाना। अब डोपामीन जो है वो एक तरह का केमिकल है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है और इसी की हेल्प से हमारा ब्रेन हमारी मसल को कोऑर्डिनेट कर पाता है। यानी मेरा हाथ बंद हो रहा है, उंगलियां खुल रही हैं, बंद हो रही है, मैं चल रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, इसमें हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रेन ना सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भेजता है बट डोपामाइन की हेल्प से वो हमारी मसल्स को कोऑर्डिनेट भी करता है। अब मेरा हाथ चल रहा है, मैं हाथ को मूवमेंट कर रहा हूं, उंगलियां बंद कर रहा हूं, जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो मेरे ब्रेन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डोपामाइन होना चाहिए। अब जब ये डोपामाइन कम बन रहा है, नहीं बन पा रहा, तो हमें इसे बाहर से पूरा करना पड़ता है जो कि सिंडोपा और लीवोडोपा की फॉर्म में होता है। और जैसे ही आप इसको लेते हो तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होनी शुरू होती है, आपके जो ट्रेमर्स है वो बंद हो जाते हैं, आपकी जो चाल है वो बदल जाती है, आपके कदम आपको भारी कम लगते हैं, वो पैर बढ़ने लगते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने लीवोडोपा सिंडोपा खराब चीज नहीं है बट ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। हमें ध्यान देना होता है कि अगर आप लीवोडोपा सिंडोपा ले रहे हो तो इसकी जो डोसेज है वो विद टाइम बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डैमेज भी होते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि हमें इसे कंपनसेट करते रहना पड़ता है। और कैसे हम कंपनसेट करते हैं कि हम सिंडोपा लीवोडोपा की जो डोसेज है उसको बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमें टेम्परेरी आराम मिलना शुरू हो जाता है। बट इससे हमारी दिक्कतें कभी भी खत्म नहीं होती। ये टेम्परेरी आराम तो दे रहा है बट हमें परमानेंट इलाज के बारे में भी सोचना चाहिए और उसके लिए हमें दोबारा से ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ब्रेन के सेल को क्या चीज नुकसान पहुंचा रही है। तो जितने भी पार्किंसन पेशेंट आते हैं उनके अंदर दो चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से कॉमनली देखने को मिल जाती है। पहला है नींद का ना आना। पेशेंट से आप आके पहला सवाल ये पूछता हूं मैं कि नींद कितने घंटे करते हो। पेशेंट कहता है नींद तो मुझे आती नहीं है, नींद अगर मुझे आती है तो बीच में टूटती रहती है, मुझे यूरिन के लिए उठना पड़ता है, हर 2 घंटे में उठना पड़ता है। या फिर किसी भी कारण से ब्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आप जॉब छोड़ चुके हो, जॉब से आपको निकाला गया, आपका रिटायरमेंट हो चुकी है, घर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, बच्चों का कुछ दिक्कत है, तो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस इन्वायरमेंट की वजह से भी ब्रेन के अंदर हम ये देखते हैं कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो खराब होनी शुरू होती है और पार्किंसन डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले हम समझते हैं कि स्लीप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, नींद क्यों लेना जरूरी है 8 घंटे की। अगर आप 8 घंटे सोते हो तो उस 8 घंटे के अंदर आपकी बॉडी की मैक्सिमम फंक्शन कम काम कर रहे होते हैं। आपकी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग स्लो डाउन हो जाती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही होती। और अगर आपकी बॉडी रेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही क्योंकि आप रात को ढंग से नहीं सो रहे, तो हमारी बॉडी में जो रिपेयर का काम है वो नहीं हो पाता। जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक ह्यूमन बॉडी है जो 100 साल जी सकती है। अगर आप लोहे की गाड़ी भी लेकर आते हो ना तो भी वो 100 साल नहीं चलती। आप एक पत्थर का, सरियों का, सीमेंट का घर भी बनाते हो ना तो भी वो 100 साल में बहुत ज्यादा झज्जर सा हो जाता है ना, खराब सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि बॉडी चल जाती है? क्योंकि बॉडी में जो रिपेयर का काम है ना वो सालों में एक बार नहीं होता, वो रोज रात को होता है जब हम सोते हैं। दिन में हम मेहनत करते हैं, मसल्स में टीयर एंड बियर होता है, ब्रेन में इतना काम कर रहे होते हैं, इतना सोच रहे होते हैं, इतना हिसाब रख रहे होते हैं, बट रात को सब कुछ बंद और उस टाइम में होता है रिपेयर। तो अगर आपके ब्रेन में कॉन्टिन्यूसली रिपेयर होता रहेगा तो ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेगी, पहली चीज। इसलिए अगर आपकी नींद कम है तो सबसे पहले अपनी नींद पे काम करना शुरू करो। अगर आपको किसी भी कारण से आपकी नींद टूट रही है, उस रीजन को फिगर आउट करो कि वो रीजन क्या है। नींद नहीं आ रही, यूरिन जाना पड़ता है, अपनी बॉडी में पानी का इंटेक कम कर दो। शाम के बाद 6 बजे के बाद पानी का इंटेक कम, जिससे जितना भी यूरिन आना है 8 9 10 बजे तक आ जाए। उसके बाद जब आप सोवो तो सुबह ही सीधा 6 बजे अपना 7 बजे 8 बजे उठो और अलार्म लगा के उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी आपको उठाएगी हम तब उठेंगे। पहली चीज, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो नींद लंबी, अच्छी, साउंड और डीप होनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के ना बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे। कुछ लोग ना फेसबुक पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं और ना वो न्यूज बहुत देखते। न्यूज में क्या आता है, यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पे ये बलात्कार हो गया, इधर कुछ हो गया। तो वो हर टाइम इतनी नेगेटिव न्यूज से भरे रहने की वजह से पेशेंट का माइंड सोचता है अगर मैं ऐसा होता, मैं पीएम होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं सीएम होता तो मैं ऐसा कर लेता, इनको ऐसा कर देना चाहिए, उनको वैसा कर देना चाहिए। तो आप अननेसेसरी अपने ब्रेन के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हो, ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं
नहीं करने वाली, उससे भी आप डायरेक्टली इफेक्ट हो जाते हो। प्रिकॉशन लेना अलग बात, बट स्ट्रेस लेना अलग बात। तो उस स्ट्रेस वाले फैक्टर को अलग करो। और इसी तरह से बॉडी, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में और भी स्ट्रेस होते हैं। कभी वो फाइनेंशियल होता है, कभी वो बच्चों की वजह से होता है। तो जितना हो सके आप उस स्ट्रेस को मैनेज करो एक्शन लेके, सोच सोच के नहीं। आपने जो सोचा उस पर एक्शन ले लोगे तो वहां पर आपकी सोच आना बंद हो जाती है, क्योंकि वो अगला कुछ हो जाता है। तो आप स्ट्रेस के अंदर दबते नहीं हो, डिप्रेशन आपको जनरेट नहीं होता, आप अपनी लाइफ को जी पाते हो। तो जितने भी पार्किंसन पेशेंट हैं उनको सबसे जरूरी काम करना है, उनको लाइफ को जीना सीखना है, क्योंकि जितना वो अच्छा लाइफ को जिएंगे उतना अच्छा उनका ब्रेन रहेगा। अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखो जिससे स्ट्रेस आपका जाए, आए नहीं। जैसे म्यूजिक है, डांस है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, कुछ भी आपको जो पसंद है उसको आप करना शुरू करो, क्योंकि आपका ब्रेन उस स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से बाहर जा पाएगा, कुछ क्रिएटिव कर पाएगा और उसको अच्छा लगेगा और आपको स्ट्रेस खत्म। कुछ लोग स्ट्रेस को खत्म करने के लिए अल्कोहल का यूज भी करते हैं। अल्कोहल का यूज ओकेजनल बेसिस पे मैं अलाउ कर देता हूं, बट जो डेली ड्रिंक करने वाले हैं उनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आप अपने हाथ से अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को खुद ही खराब कर रहे होते हो। तो आपने इन चीजों से दूर रहना होता है। तो अब हमने करना क्या है, कैसे करना है, उसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, जीने का, सोचने का, समझने का तरीका बदलोगे, नींद प्रॉपर करोगे। ये आपको अपने अंदर खुद बदलाव करने होते हैं। डॉक्टर साहब इन चीजों के लिए दवाई नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब जो दवाई देंगे वो क्या काम करेगी, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किसी कारण से और भी मर रहे होते हैं, उसमें आपकी विटामिन की, मिनरल की डेफिशिएंसीज भी होती हैं। तो हम पहले उसको भी पूरा करते हैं मेडिसिन की हेल्प से। दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम जो अपना नर्वस सिस्टम है, यानी आपका जो पूरा ब्रेन है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसे टोन अप करते हैं, क्योंकि उसकी भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, सिर्फ स्ट्रेस और नींद के अलावा भी। तो जब हम उसको पूरा करते हैं, नींद पूरी हो जाती है, डाइट अच्छी होती है, पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है, स्ट्रेस को दूर कर लेता है, तो पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस आते हैं। उसको अब आप खुद देखो। बोलते थे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा वीडियो। और वीडियो में हो गया तो वो जुगू हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर पार्किंसन के पेशेंट रहे हैं पिछले 10 साल से, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एलोपैथिक वो ऑलमोस्ट 10 साल से खा रहे थे, और 10 साल से एलोपैथिक खाने के बाद भी उनकी कंडीशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही थी। सो उसी समय मुझे पुरुधवन सर के हॉस्पिटल का पता चला और हम वहाँ से मेडिसिन लेके आए, और अभी 2 महीने हुए हैं और पापा के अंदर जो इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने को मिला है वो मतलब इट इज ट्रेमेंडस। नाउ ही कैन वॉक प्रॉपरली, he can sing a song, he can do his daily activities, work on his own. So there is a huge improvement in my father's Parkinson disease, and I just wanted to say thank you for Puru Dhawan sir and his entire team. Thank you. तो ये जो चेंजेस आपने देखे, ये कोई सालों की मेहनत नहीं थी, ये महीने 2 महीने में हो गया था। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब आपको सोचने की जरूरत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।